बोकारो दामोदा से बीसीसीएल के दामोदा कोयलरी के घुटवे स्थित हाजरी घर के समीप श्रम संगठनों के संयुक्त मोर्चा के मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पीट मीटिंग की। पीट मीटिंग में कोयलरी प्रबंधन द्वारा दामोदा उत्खनन परियोजना से शामिल मशीनों को दूसरे कोयलरियों में हस्तांतरित करने का विरोध किया। मजदूरों द्वारा आयोजित पीट मीटिंग की अध्यक्षता इंटक नेता सूर्य राजेंद्र प्रसाद साहू और संचालन जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव सूरजबली साहू ने किया। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के शाखा सचिव मटुकधारी गोराई ने कहा कि दामोदा कोयलरी में पर्याप्त कोयला को देखते हुए बीसीसीएल के उच्च प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग को बंद कर विभागीय स्तर पर कोयले का उत्खनन प्रारंभ कराया। महाप्रबंधक बरोरा एरिया के पीयूष किशोर ने अन्य कोयलरी से 5 शामिल मशीन का हस्तांतरित कर दामोदा लाया, लेकिन फिल वक्त दामोदा कोयलरी प्रबंधन दामोदा उत्खनन का संचालन ठीक से नहीं कर पा रही है। यहाँ से मशीनों को दूसरे कोयलरी में हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसका विरोध दामोदा कोयलरी के मजदूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयलरी प्रबंधन विस्थापितों, आउटसाइडरों और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर कोयलरी का संचालन करे तो यहाँ काफ़ी मात्रा में कोयला कंपनी को मिलेगा और कंपनी को काफ़ी मुनाफा होगी। मौके पर सीटू के शाखा सचिव अनिल बावरी ने कहा कि कोयलरी प्रबंधन अन्य अपनी कमियों को छुपाने के लिए और कोयलरी को निजीकरण में ढकेलने के लिए दामोदा उत्खनन परियोजना से मशीनों का स्थानांतरण अन्य कोयलरियों में किया जा रहा है, आसानी से पुनः दामोदा को निजीकरण में ढकेला जा सके। मजदूर अपनी चट्टानी एकता के साथ कोयलरी प्रबंधन की इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाएंगे। मनमानी तरीके और जो दामोदा कोयलरी को हम लोग आउटसोर्सिंग से विभागीय पैच में परिवर्तित कर एक नया इतिहास रचने का काम किए थे, पुनः जो है दामोदा प्रबंधन द्वारा उसे निजीकरण करने की साजिश किया जा रहा है। यहाँ पर प्रचुर कोयले की संभावना को देखते हुए बरौरा क्षेत्रीय महाप्रबंधक के आदेशानुसार 5 शॉवेल मशीन उतारा गया था, जिसे पुनः डिसमेंटल करके 2 मशीन को डिसमेंटल कर दिया गया है और 1 मशीन को भेज दिया गया है। दूसरे मशीन को भी भेजने की साजिश की जा रही है और ये दामोदा कोयलरी पर कुठाराघात है। पूरे मजदूर वर्ग और दामोदा कोयलरी के जो कर्मी हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसमें भी एक गजब का खेल है। मशीनों का डिसमेंटल करना, उसे लाना और ले जाने में कम से कम 8 से 10 लाख रुपये का खेला होता है और ये सब सारा खेल कमीशन का है। ये सब सारा खेल जो है वो बिल्कुल कमीशन के लिए अनुचित ढंग से किया जा रहा है। मैं इसका विजिलेंस विभाग से जांच करने की मांग करता हूं और ये जो साजिश निजीकरण के करने के खिलाफ हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इस कमीशन में? ये दामोदा प्रबंधन जो है एक भी मीटिंग सलाहकार के साथ न करते हैं, वो अपने मनमाने ढंग से बिना सलाहकार समिति को विश्वास में लिए हुए मनमाने ढंग से ऐसा काम कर रहे हैं। यही है कि दामोदा कोयलरी में पूरे बीसीसीएल में जो कोयला नहीं है वो दामोदा कोयलरी में है और दामोदा कोयलरी में आउटसोर्सिंग बहुत दिन चला, लेकिन बहुत लोगों का प्रयास से डिपार्टमेंटल चालू हुआ और चालू हुआ तो बढ़िया जगह पर चालू हुआ, लेकिन इस जगह में क्या है कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति घर बना करके ज़मीन कब्जा करके लोग हैं और इसको उठाने में प्रबंधन नाकाम है। प्रबंधन कभी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस घर को हम उठा के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ विस्तार पूर्वक परियोजना चल सके। दूसरा नंबर है कि जो भी डिपार्टमेंटल के लिए मशीन मुराइडी से दामोदा के लिए आया और सभी मशीन रनिंग कंडीशन में था, लेकिन प्रबंधन की मंशा अब हो गई है कि हम नाकाम हो रहे हैं इन लोगों को उठा के दूसरा जगह कहीं शिफ्ट करने में, जिसके कारण मशीन को एगो खुलवा के भेज दिए और दूसरा खोलने जा रहे हैं। तो आज सारा मजदूर और यूनियन प्रतिनिधि ने इसका विरोध हाजिरी घर में जताया है कि आप इस तरह का काम जो कर रहे हैं परियोजना को बंद करने का साजिश, तो कम से कम यूनियन प्रतिनिधि से आपको बात करना चाहिए था।
आप बुलाकर बैठक करते और बैठक करके इस जो भी निर्णय होता उस निर्णय के मुताबिक काम करते। लेकिन प्रबंधन इस चीज़ को नकार दिया, बोला कि अभी अपने मनमानी ढंग से वो काम कर रहे हैं, जिसका विरोध हम लोगों ने किया है। और ये भी बोल के आए हैं कि मशीन किसी हालत में अब खुलेगा नहीं, अगर खोलिएगा तो फिर आगे लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं।